अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। तो दोस्तों आज सुबह ही जो है वो बड़ी और जिसे कहते हैं सुरदा खबर निकलकर सामने आई, जिसमें देखा गया कि आईपीएल कोविड-19 का भी जो बबल था वो भी फट गया, यानी कि बबल की जो है ब्रीच की गई और उसके बाद जो है कोविड के जो पॉजिटिव केसेस निकलकर सामने आए। ना सिर्फ जो है वो केकेआर के अंदर जो केसेस आए बल्कि चेन्नई सुपर किंग के भी जो है उसके अंदर से भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए। तो हम बात ही करेंगे कि इसका इंपैक्ट वर्ल्ड T20 पर क्या होने जा रहा है और साथ में बात करेंगे कुछ लोग बहुत खुशियां मना रहे हैं कि आईपीएल में कोरोना पॉजिटिव आ गया, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे और बताएंगे कि अब जो है वो बीसीसीआई का क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है और क्या आईपीएल होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एनुअल रैंकिंग भी अपडेट हुई है जी, T20 और ओडीआई की, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ लेकर बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों नंबर 1 खबर जो इस वक्त गर्दिश कर रही है वो ये निकलकर सामने आ रही है कि आईपीएल 2021 के अंदर जो है वो कोविड पॉजिटिव केसेस जो निकलकर सामने आ चुके हैं। आज सुबह सुबह जो इत्तलात मिली थी जिसके मुताबिक जो है केकेआर के कुछ खिलाड़ी जो है वो पॉजिटिव आए हैं और साथ में जो चेन्नई सुपर किंग के स्टाफ से भी कुछ लोग आए हैं। क्या सीन है भाई? बिल्कुल, उससे पहले बात करने से पहले आज बड़ा खिलाड़ी है श्रीलंका का तिशारा पेरेरा, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 206 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में 3745 उन्होंने रन्स बनाए थे और साथ ही साथ 237 विकेट्स लिए थे। बड़े अच्छे ऑलराउंडर थे, काफी ज्यादा श्रीलंका की तरफ से उन्होंने वर्ल्ड कप्स खेले हैं। 2011 का वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता था, फाइनल श्रीलंका ने खेला था, उसका पार्ट थे। फिर 2014 में जो श्रीलंका ने भारत को वर्ल्ड T20 के फाइनल में हराया था, उसका भी वो पार्ट थे वर्ल्ड T20 का। और उन्होंने यही कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जो हाईलाइट है वो वही वर्ल्ड T20 जो मैं जीता हूं वो है। तो फिलहाल उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो फ्रेंचाइज T20 लीग्स जो हैं वो खेलते रहेंगे। तो बरल अली, फिलहाल आज का दिन कुछ इतना अच्छा था नहीं आईपीएल के फैंस के लिए, आईपीएल के लिए, क्योंकि आज आईपीएल का मैच कोई हो भी नहीं रहा। आज का मैच भी मंसूख कर दिया गया। वही बात है कि एक छोटी सी गलती थी वरुण चक्रवर्ती की गलती थी कि वो सेम मिस्टेक दाऊद दोहराएगी जिस तरह जो पीएसएल में सेम मिस्टेक्स की गई कि जो खिलाड़ी बाहर से आए थे उनको क्वारंटीन नहीं करवाया गया। इधर भी सेम मिस्टेक वही दोहराएगी कि जब वो जो है बाहर स्कैन करवाने गए थे तो अगर वापस आए थे तो आपका काम था कि आप उनको क्वारंटीन करवाते, उसके बाद टीम में शामिल किया जाता, लेकिन उनको जो है क्वारंटीन नहीं करवाया गया। डायरेक्ट जो है बबल के अंदर खिलाड़ियों के साथ शामिल कर दिया गया, जो कि इसका सबब बना कि फिर कोरोना पॉजिटिव आया और आज का मैच भी पोस्टपोन्ड हो गया और अब आईपीएल के फ्यूचर पर जो है खतरात के बादल जो शदीद किस्म के मंडलाना शुरू। बिल्कुल, अगर एक बिग ब्लो, एक छोटा सा बिग ब्लो भी जो है वो इस टाइम आईपीएल को इस टाइम बंद करवा सकता है। और मसला वही हुआ कि गलती अपने आप में ही हुई है। साथ ही अगर बात की जाए तो सीएसके के काम से भी अच्छी खबर नहीं आई। उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सीएसके के वो हो गए, बॉलिंग कोच जो लक्ष्मीपति बालाजी हैं वो हो गए, जो बस के जो क्लीनर हैं उनको टेस्ट पॉजिटिव आ गया। लेकिन फिर बाद में खबरें आई कि जो उनके बाद में दोबारा टेस्ट किया गया तो 2 खिलाड़ी हैं उनका, उन 2 जो बंदे हैं उनका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ गया। तो फिर लेकिन अभी भी कहा गया कि दोबारा भी उनका टेस्ट किया जाएगा कि अगर तीसरा टेस्ट भी उनका अगर नेगेटिव आ जाता तो फिर मामलात होंगे। लेकिन वो ऐसे ही कुछ खबरें आ रही हैं जा रही हैं। लेकिन अली, मामलात तो अच्छे नहीं हुए हैं। अब आईपीएल को अगर झटका लगता है तो ना सिर्फ आईपीएल के फैंस के लिए और आईपीएल के लिए झटका है बल्कि पूरी दुनिया के लिए झटका है, क्योंकि वर्ल्ड T20 भी सर पे खड़ा हुआ है वर्ल्ड T20। साथ ही अगर बात की जाए तो आज ऑस्ट्रेलिया वाले भी बड़े परेशान हुए हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, कमेंटेटर्स हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। माइकल स्लेटर तो कहते हैं कि भाई हमारा खून जो है वो ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट के हाथों में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमें आने की इजाजत नहीं दे रहा। और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भाई अगर तुम हमारे मुल्क अब आओगे तो ना सिर्फ तुम्हें तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा बल्कि तुम्हें कैद की सजा भी हो सकती है। 5 साल क्या है। हाँ, तो माइकल स्लेटर बड़ा गुस्सा हो रहे हैं और वो कह रहे हैं ये कैसा रवैया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का। हम पूछ कर आए थे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि जब बीच में पेंडेमिक आया था हमने कहा था हम बॉर्डर बंद करें तो आपको वापस आ जाना चाहिए था। तो अगर आप खुदा ने खासा अगर आईपीएल को कुछ होता है या आईपीएल अगर बीच में कैंसिल होता है तो उस सिनेरियो में ऑस्ट्रेलियंस के लिए बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। ना सिर्फ जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने इन पर पाबंदी लगाई हुई है इंडिया से आने वाली फ्लाइट्स पर, बल्कि हर तरफ पाबंदियां सख्त। हाँ, लेकिन सख्त ऑस्ट्रेलिया की ज्यादा उन्होंने कवानीन सख्त बनाए हैं। कुछ चार्टर्ड प्लेन उनके ज्यादा प्लेयर्स भी मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन वो अलग एक तरफ है। लेकिन अभी तक राहत की बात है और वो खुशी की बात यही है कि बीसीसीआई ने यही कहा है कि जो कल का मैच होगा वो एज पर शेड्यूल होगा। लेकिन अभी जो ब्रेकिंग न्यूज एक और निकलकर सामने आई है वो ये भी आ रही है कि दिल्ली कैपिटल्स के तमाम खिलाड़ी जो है उनको भी क्वारंटीन कर दिया गया। हाँ, ये भी खबर आई है कि दिल्ली के जो खिलाड़ी हैं उनको भी क्वारंटीन किया जा रहा है। और अली, अब अगर आप सीरियस नोट में पूछेंगे तो कुछ इतनी अच्छी हालात नजर नहीं आ रहे और बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि हम शाम को बैठ जाते थे टीवी के सामने एज अ क्रिकेट फैन। देखिए क्रिकेट के लिए उसकी वजह ये पीएसएल को भी नहीं कैंसिल होना चाहिए था, आईपीएल को भी यहाँ पे पोस्टपोन नहीं होना चाहिए था, क्रिकेट एज कंटिन्यू होनी चाहिए थी। वजह ये है कि अभी अगर आईपीएल खराब हो जाता और आईपीएल नहीं होता, अगर आप लोग खुशियां भी कुछ लोग फैन मना रहे हैं कि चले जी आईपीएल गया, ये हो गया वो हो गया, तो इसका इंपैक्ट सीधे सीधा पड़ेगा वर्ल्ड T20 के ऊपर। क्योंकि आईसीसी ने साफ और पहले ये कहा था, हमने आपको पहले भी बताया था कि आईसीसी बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा था इस आईपीएल को और आईसीसी देख रहा था कि अगर इस आईपीएल के अंदर फ्लॉस आ जाता है, क्योंकि अभी अगर आईपीएल रुक जाता है तो नुकसान बड़ा होगा। अगर इसी तरह वर्ल्ड T20 के अंदर कोई ऐसा मसला बना तो भी आईसीसी को बहुत हैवी नुकसान होगा। हाँ, अब देखो ना, अभी
हम देख रहे हैं शोएब अख्तर ने जैसे पहले कहा था जी कि पीएसएल भी नहीं होनी चाहिए, आईपीएल को उन्होंने कहा था बंद कर दो। साथ ही हमने देखा कि कुछ पाकिस्तान में भी कुछ चैनल्स हैं जो ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सब नहीं हम बात करेंगे, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो ये रिपोर्टिंग करते हैं जी कि बंद कर देना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि पहले वो मजाक उड़ा रहे थे कि पीएसएल बंद हो गया तो देख लो जी अब पीएसएल के बाद जो है वो अब आईपीएल भी बंद हो गया तो फलाना तो ये। लेकिन मैं क्रिकेट फैन देखे दोनों तरफ से दोनों की क्रिकेट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ना पीएसएल बंद होने पे किसी का मजाक उड़ाना चाहिए, ना आईपीएल बंद होने पे किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। देखो क्रिकेट जो है रिस्पेक्ट दो, क्रिकेट तो हमेशा बात करते हैं, वो एक जब एक गेम है वो आपको फिर वहां भी वो आपको एंजॉय करवाती है, तो ऐसी बातें आपको नहीं करनी चाहिए कि आईपीएल बंद हो गया, खुशी की बात कोई नहीं है, ये गलत बात नहीं करनी चाहिए कि आईपीएल बंद हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो कहते देखो ये गलत बात होती है और ये फिर आप अच्छा मैसेज नहीं फैलाते। और अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपको एक मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म अगर आपके पास है और आपके पास आपको एक बड़ी कम्युनिटी, एक बड़ी आपको व्यूवरशिप मिलती है, तो मैं समझता हूं कि आपका एथिकली भी और प्रोफेशनली भी आपका फर्ज बनता है कि आप एक लव और एक प्यार और एक मोहब्बत का मैसेज आप यहां बैठ कर दो। अगर आप नेगेटिव मैसेज दोगे तो फिर आप एक अच्छा, अपने लिए तो छोड़ो, आपकी जात के लिए तो आप एक अलग चीज है, वो आप अपना गलत मैसेज शो कर रहे हो, लेकिन आप एक अपनी कंट्री को भी एक गलत मैसेज, एक अपनी कंट्री की तरफ से भी एक गलत आप मैसेज दे रहे होते हो, तो थोड़ा सा इस पे ख्याल रखना चाहिए और ऐसी बातें नहीं फैलानी चाहिए। ये गलत मैसेज है। क्रिकेट की हार होगी तो फिर हर क्रिकेट फैन की हार है, चाहे वो भारत में रहता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, चाहे वो बांग्लादेश में रहता है, चाहे वो पाकिस्तान में रहता है। अगर क्रिकेट की हार है, वर्ल्ड कप कैंसिल होगा, आईपीएल कैंसिल होगा, पीएसएल कैंसिल होगा, मेरा मानना है कि वो जो भी क्रिकेट फैन है कहीं भी रहता है, वो अंटार्कटिका में रहता है, युगांडा में रहता है, पाकिस्तान में रहता है, भारत में रहता है, पापुआ न्यू गिनिया में रहता है, नामीबिया में रहता है, उसकी ये हार होगी। आईपीएल कैंसिल होता है तो वो हर एक क्रिकेट फैन की हार होगी, क्योंकि फिर इसके बाद जो T20 वर्ल्ड कप की तरफ जो मुश्किलात के बादल ना सिर्फ इस तरह से मंडलाएंगे कि वर्ल्ड T20 कोरोना की वजह से भी कैंसिल हो सकता है, दूसरी तरफ पहले भी आपको ये बता दूं फिर विंडो भी जो है वो बीसीसीआई फिर दोबारा वहां ढूंढना शुरू कर देगा। फिर अगर हालात बेहतर होते हैं तो फिर ये मामला हो जाएगा, फिर बीसीसीआई कहेगा कि हमने जो है आईपीएल कराएंगे, फिर वो एक फाइट पड़ जाती है कि आईपीएल करवाना है कि वो करवाना है। अब देखो ना, फिर वो एक नए सिरे से विंडो करवाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट सारी डिस्टर्ब हो जाती है। मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, हम सब आईसीसी इवेंट देखना चाहते हैं। वर्ल्ड कप 2019 के बाद हमने आईसीसी इवेंट नहीं देखा, लीग तो हर साल देख रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आईपीएल भी पूरा हो और वर्ल्ड T20 भी हो, सब कुछ होना। देखो क्रिकेट फैन चाहता है कि पूरा क्रिकेट होना चाहिए, पूरा आईपीएल होना चाहिए, पूरा वर्ल्ड कप होना चाहिए, सब कुछ पूरा होना चाहिए, तो ये एक क्रिकेट फैन जो है वो चाहता है। लेकिन फिलहाल कुछ अच्छी खबरें अभी तक तो देखें, अभी तक अच्छी खबरें ही हैं, अगर आप देखेंगे तो अभी तक, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि कैंसिल हो गया आईपीएल। खुदा ना वास्ता, मैं पर्सनली जो मुझे लगता है, ये लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब कम से कम जो है ना, जो कह रहे हैं ना कल का मैच एज पर शेड्यूल होगा, मुझे लग रहा है कि अब एक वीक का ब्रेक आएगा। देखिए अगर आप एक वीक का ब्रेक करते हैं तो कर लेना चाहिए। देखिए आप अभी अगर इसको कैंसिल करेंगे ना, फिर दोबारा आपको इकदामात करने पड़ेंगे, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी अगर ब्रेक लें, जैसे कि बीसीसीआई ने जो पीसीबी से गलती की थी कि जैसे इनका केस आया इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, अब दोबारा से फिर वो बड़ा मुश्किल काम है। और उस टाइम हालात खराब नहीं थे, अभी बेस्ट ये बनता है कि सब प्लेयर्स को, जितनी भी टीम्स हैं सबको, जैसे पहले क्वारंटीन किया था ना, अब फिर कर दोबारा से 1 हफ्ता, 8 दिन, 10 दिन कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 दिन के लिए, 7 दिन के लिए आप क्वारंटीन करो, 7 दिन यूं गुजर जाते हैं, 7 दिन का क्वारंटीन करो, उसके बाद फिर आप टेस्ट करो 7 दिन के बाद, और उसके बाद दोबारा से आईपीएल को शुरू करो। और जो आईपीएल का जो आधा सीजन रह गया, आधा हो चुका है आईपीएल, और आधा जो है वो आप आराम से करवा सकते हो, पूरा भी आईपीएल आधा ही खत्म हुआ है। 6-7 दिन की ब्रेक दे दो, अच्छी बात है, खिलाड़ियों को भी रिलैक्सेशन का मौका मिल जाएगा। 6 से 7 दिन के बाद आप दोबारा से आईपीएल करवाओ और इजीली हो सकता है। लेकिन अगर जल्दबाजी अभी होगी, जैसे अब केकेआर की टीम को तो ऑलरेडी 1 हफ्ते के लिए क्वारंटीन करवा रहे हैं, दिल्ली को एक प्लेयर्स को क्वारंटीन करने को कह दिया है। अब सीएसके का सीन है, बॉलिंग कोच अगर लक्ष्मीपति बालाजी को कोविड पॉजिटिव है, अब उनके ऑनर है सीएसके के, वो भी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो भी मिलते मिलाते रहे होंगे। क्लीनर है, बस क्लीनर, जाहिर है वो बस में गुस्सा होगा, क्लीन करता होगा बस को, तो वो भी एंट्री उसकी भी होती होगी। धोनी उसके अंदर है, फाफ डु प्लेसिस उसके अंदर हैं, उसके अंदर दीपक चहर हैं, उसके अंदर अंबती रायडू हैं, सब प्लेयर उसके अंदर हैं, तो मामला तो खराब हो सकते हैं। बेस्ट सोल्यूशन यह है कि इस टाइम आईपीएल की जो मैनेजमेंट है उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि 1 हफ्ते के लिए आप सबको कोविड से बचाने के लिए क्वारंटीन करो, 1 हफ्ते के बाद वापसी करो और दोबारा आईपीएल अपने आबोताब से शुरू हो सकता है। अगर जल्दबाजी की, मुझे लग रहा है कि मामला खराब हो सकते हैं। बाकी देखो, एक गलती थी ना वरुण चक्रवर्ती की, कि वहां पर आपने उनको स्कैन करवाने के लिए बायोसिक्योरिटी से बाहर किया, बेस्ट था कि फिर आप उनको बाहर ही कर देते, कि अब आप अपना पूरा प्रोसीजर के थ्रू आओगे। जैसे अश्विन बाहर हुआ, उनके भी फैमिली में कोविड पॉजिटिव आ गए थे, उनकी वाइफ ने कंफर्म किया था, तो प्रोसीजर ये कि अगर वो वापसी करेंगे तो पूरा क्वारंटीन करके आएंगे।
अब जैसे साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे, नॉर्किया हो गए, डिकॉक हो गए, उनको जब वो टीम में आए तो उन्होंने पूरा वो क्वारंटीन किया है ना, आपने खुद से उस क्वारंटीन को जो बायोस्फीयर बबल था उसकी ब्रीच की है, जो नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल यही बात है, तो ये चीजें बेहतरी करनी पड़ेगी तभी होगा, अदरवाइज जो है वो प्रॉब्लम बनेगी। आईसीसी की रैंकिंग भी आ गई है, आईसीसी की रैंकिंग भी अपडेट कर दी गई है जी, एनुअल रैंकिंग निकलकर सामने आई है, ओडीआई की रैंकिंग आई है, टी20 की रैंकिंग आई है, तो क्या अपडेट है भाईजान? बिल्कुल, अगर आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग की बात की जाएगी तो एनुअल रैंकिंग थी तो न्यूजीलैंड को इनाम मिला है और इस साल उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली और वो नंबर 1 पे आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम ही एशियन टीम्स को पिछले 1.5 साल में व्हाइट वॉश किया है ओडीआईस में। अगर बात की जाए तो इंग्लैंड जो वर्ल्ड चैंपियन थी वो आ गई है, बड़ा झटका लगा इंडिया से भी हारने के बाद, वो सीधी सीधी नीचे की तरफ गई है। लेकिन आपको पता है कि एनुअल रैंकिंग का रूल ये होता है कि जो पिछला साल गुजरा होता है उसकी 50% रेटिंग काउंट होती है और जो करंट ईयर होता है उसकी पूरी 100% काउंट होती है। इस बिना पे न्यूजीलैंड आ चुका है नंबर 1 पे 118 पॉइंट्स के साथ, नंबर 2 पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, उसके पॉइंट्स की बात की जाए तो 111 है, नंबर 3 पे भारत है, भारत के पॉइंट्स 100, अगर ओल्ड रेटिंग की बात की तो 119 है, इनकी करंट रेटिंग की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की नंबर 1 है 121 के साथ, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया 118 के साथ है और भारत 115 के साथ है, बहुत क्लोज मार्जिन है, और इंग्लैंड 115 के साथ है, वो भी बड़ा क्लोज मार्जिन है, मतलब 3-3 पॉइंट्स के साथ जो है वो फर्क पड़ रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो 5वें पे जो है वो साउथ अफ्रीका आ जाता है और 6ठे पे जो है वो पाकिस्तान की टीम आ जाती है। अगर टी20 की रैंकिंग की बात की जाए तो इंग्लैंड इसमें नंबर 1 है, नंबर 2 की अगर बात की जाए तो भारत है, नंबर 3 पे न्यूजीलैंड है और नंबर 4 पे इस पे पाकिस्तान की टीम आती है, जबकि नंबर 5 पे ऑस्ट्रेलिया आती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद करा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दोस्तों फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे बताओ मुझे। बिल्कुल, और सबसे पहले जाएं फेसबुक पे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कुछ सवाल हो आपका तो जरूर वहां पे भेजें और हमें आरे पेज को लाइक और फॉलो करें, क्रिकेट की तमाम अपडेट्स आपको वहां पर मिलती हैं। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।